जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 29 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 29 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 29 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 29 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जेलस हो रहा है, क्योंकि आपकी या तो देखिए अगर आपके बिजनेस या जॉब में ये पर्सन है तो आपकी डेजिग्नेशन देख के जेलसी है या आपकी ग्रोथ देख के जेलसी है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपकी फैमिली में ये पर्सन हो सकता है जो शायद आपके ठाट बाट देख के जेलस है, मतलब ये आपका दोस्त हो सकता है। एंड हो सकता है कि आप लोग हो नहीं सकता है बल्कि डेड श्योर है कि आप लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी है। आप लोग या तो रिच हो सकते हैं या आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है। एंड आपके पार्टनर ये जो पर्सन है ये आपके सामने तो बहुत अच्छा बना रहता है लेकिन आपसे जेलस है। एंड ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आपको पता होगा अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर का लव आपके लिए देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है। ओके यस यस तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिर्फ एक ही साइन आया है, आगे जो भी साइन आएंगे मैं आपको बता दूंगी। ओके तो मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी फैमिली लाइफ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 20, 15 एंड 32। 32 किसी की एज भी हो सकती है या 20 ईयर्स के आप लोग हो सकते हैं। एंड 3 to 5 हो गया, 5 1 6, 5 6 एंड 2 2 5 6 ये नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिकॉर्न ओके इंट्यूशन का कार्ड क्यों है एंड विजडम का कार्ड। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि आर्कएंजल गैब्रियल क्यों आए हैं एंड ब्लेसिंग्स। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस भी आ चुका है, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो साइन आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बिल्कुल भरे पड़े हैं। ओके तो अगर आपके पार्टनर कोई इस साइन के हैं तो मान के चलिए कि आज के दिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से याद कर रहे हैं। ओके तो ये रीडिंग बहुत हद तक उनके लिए हो सकती है, लेकिन लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी मैसेजेस होंगे। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज यहाँ पर नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी मैच नहीं करेगी। इसका रीज़न ये होता है कि सन साइन, मून साइन दोनों से चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज नहीं है तो और बहुत सारी, हालांकि स्कॉर्पियंस की तो रीडिंग ही है। ओके तो आपके सब साइन हैं, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। यस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस कदर शिद्दत से लव करते हैं कि ये आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं। अगर या तो ये आपके शहर में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे मतलब आप ये मान के चलिए कि अब आप लोगों के अपनी जगह को छोड़ के जाने का वक्त आ चुका है। या तो ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, तो ये तो आपको मान के चलना है कि आपका जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह को छोड़ना पक्का हो चुका है, क्योंकि चेंज इज़ हैपनिंग। सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और मेटाफोरिकली और स्पिरिचुअली। ओके
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी मेंटालिटी में चेंज आ जाएगा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे, या तो ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब या तो आप शिफ्ट हो जाएंगे या ये आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। ओके यस, क्योंकि इनको मतलब आपको लेके इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा ये पजेसिव हो चुके हैं कि आप समझ लीजिए कि ये इस कदर आपको पकड़ के रखना चाहते हैं कि आपको पाने के लिए जो करना पड़े सब करने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी शिद्दत से इच्छा है आपसे शादी करने की। ये जानते हैं कि अगर आपको जीत लिया तब तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। ओके तो इनको लग रहा है कि बस आप मिल जाओ फिर तो ये ज़माना छोड़ देंगे, वो वाली कंडीशन है। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 15 का मतलब 6 नंबर आया है, मतलब इनका अट्रैक्शन, चार्म, डिज़ायर सब कुछ आपको लेके इतनी हाई लेवल पे है कि ये आपसे सीधे शादी करना चाहते हैं। एंड ये अब अपने दिल की सुन रहे हैं, ना कि किसी थर्ड पार्टी की। यस यहाँ पे 32 नंबर का कार्ड है, मतलब 5 नंबर किसका होता है? विजडम का, बुद्धि का, बुद्ध देवता का होता है। ओके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन गाइड कर रही है। इनका माइंड काफ़ी तेज़ हो सकता है, या इनको विजडम दी जा रही है, या इनका दिमाग इस टाइम बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत शार्प माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो इनकी लाइफ में गुड लक लेके आएंगे, गुड फॉर्चून लेकर के आएंगे। यस लेकिन ये जानते हैं कि आपको पाना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि जो इंसान इतना लकी है, या जो इंसान को पाने के बाद ज़िंदगी बदल जाए, उसको पाने के लिए कुछ तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये बहुत होशियारी से सारा काम करना चाहते हैं, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ओके तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर फियर बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, हो सकता है कि आपके किसी कुलीग से आपकी कोई फ़ाइट हो गई है, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई है जो अगर आप लोगों का बिज़नेस पार्टनरशिप है तो कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है कि आप दोनों पार्टनर हो सकते हैं, या सगे भाई हो सकते हैं जिन लोगों ने साथ में कोई बिज़नेस किया है। एंड कोई थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी या तो आपके बिज़नेस से हो सकता है, कोई जो जानता है कि आप दोनों मिलके इतनी तगड़ी यूनिटी बनाते हैं कि आपको हरा पाना बहुत मुश्किल है, तो उसने कोई गेम खेल दिया है, या आपकी फैमिली से वही कोई हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों को लड़वाना चाहती है। एंड इसको पता है कि अगर आप लोगों के बीच में जो क्या था वो जो हम लोगों का पहले से सुना हुआ था, फूट डालो शासन करो वाला, वही वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। ओके लेकिन आप लोगों का सलूशन क्या है? बात करना। अगर आप लोग खुल के बात करते हैं तो सारी चीज़ों का सलूशन निकल आएगा। तो आई नो ये किसी एक पर्सन के लिए ही ये मैसेज होगा। ओके लेकिन आपको सलूशन चाहिए तो आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, जिससे कि आप सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल जाएंगे। ओके अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ के लिए लग रहा है कि आपने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया होगा, आपको लगता होगा वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नामी गिरामी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन आपको पता चला है कि यहाँ आपका सिर्फ पैसा वेस्ट हुआ है, जबकि रियल में ना दिक्कत इतनी बड़ी थी जो डॉक्टर्स आजकल ज़्यादातर कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बट ये चीज़ बहुत ही गलत होती है कि आप सिर्फ पैसा लेने के लिए किसी मरीज को, या कोई ऐसा पेशेंट जिसके पास पैसा नहीं भी है, उसको जब दिक्कत उठानी पड़ती है, तो ये चीज़ गलत है। ओके तो यहाँ पे लग रहा है कि आपने शायद किसी गलत डॉक्टर को प्रेफर किया था, बट अब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। ओके अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 39 एज हो सकती है किसी की, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 42 एज हो सकती है, 3 नंबर एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके देखिए 4 यहाँ पे 4 हो सकता है, आपको दिखाई पड़ रहा हो, एंड 6 की एनर्जी है। यस 222 हो सकता है, यहाँ पे 222 लग रहा है। ओह माय गॉड। ओके चलिए 10 भी है कंप्लीशन का कार्ड। ओके
तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लोडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग चल रहा है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं या कोई गिल्ट हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं अपने बुरे कर्मों को साफ करना चाहते हैं, मतलब कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया हो सकता है आपके साथ। पहले दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, या तो ये आपके सीक्रेट लवर हैं, सीक्रेट आपका लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है जिसके बारे में किसी को पता है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये आपके सामने सारी चीज़ें खुल के बोलना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर रखा है सबके लिए। ओके, तो ये जो हैं कहीं ना कहीं अपने कर्मा क्लीन करना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन में ये आपके वो पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, एंड वो अब आपके साथ सब कुछ सही करके आपको जो है मतलब अपने कर्मा क्लींस करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको अब गलत ना समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठीक करने के मूड में आ चुके हैं। ओके, आपको लेके ये क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनकी लाइफ में किसी ब्लेसिंग की तरह हैं, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड। यस, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की हैबिट हो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को कोसने की, कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, हमेशा मुझसे ही क्यों ऐसी चीज़ हो जाती है, या मेरी ही किस्मत क्यों ख़राब है। तो इस टाइप का नेचर इनका हो सकता है कोसने का। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभी इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके रूप में ईश्वर ने इनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। तो ये क्लियर हो चुके हैं, एंड इसी वजह से ये आपकी लाइफ में बहुत स्पीड से आना चाहते हैं आपको जीतने के लिए। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फियर की वजह से या किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई थी। लेकिन अब सारी बातें हो जाएंगी ना, क्योंकि ये अपनी सारी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, एंड देन एक एक चीज़ क्लियर होती जाएगी एंड पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। ओके, एंड यू कैन सी हेयर सन का कार्ड आ चुका है। तो आप मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपसे बात करके आपको अपनी लाइफ में लेके आकर के ये जानते हैं कि जिस दिन आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे उस दिन इनकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। इनकी लाइफ में हो सकता है इनके पास बच्चे ना हो सकता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में हैं तो हो सकता है कि इनको अपने पार्टनर से कभी ट्रू लव मिला ही ना हो। अगर ये सिंगल हैं तो ये बहुत लंबे टाइम से ट्रू लव का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के बाद इनकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी, खुशहाल। ओके, यस, यहाँ पे यू आर ब्लेस्ड विद मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आप लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि आप लोग ब्लेसिंग की तरह इनको लगते हैं, तो इनको लगता है जैसे आप लोगों की लाइफ में सब कुछ है, जैसे समृद्धि जिसे मैं कहती हूँ। समृद्धि होने का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा चाहे जितना भी हो, लेकिन आप एक होता है कि जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के पास जो बिलियनियर्स होते हैं, उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत पैसा कमाते हैं। गलत पैसा चलिए उसको हटाते हैं, गलत सही हटाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कई लोग होते हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा होता है लेकिन वो बड़े गरीब बन के घूमते हैं। हमेशा सबसे यही कहते हैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप उस लेवल के इंसान हैं जिसके पास भले ही कम है लेकिन आप खुद में खुशहाल रहते हैं, एंड ये चीज़ होती है समृद्धि। ओके, तो आपके पार्टनर को फील होता है कि अगर ये आपको हासिल कर लेते हैं तो ये भी उतने ही खुशहाल हो जाएंगे जितने कि आप हैं। ओके, क्योंकि पैसा होना नंबर 1 की चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप उनको काउंट करते हैं या नहीं करते हैं। तो यस, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिससे बहुत जेलसी है कि आपका पार्टनर क्यों आप पे इस कदर फिदा हैं, इस कदर आपके लिए डिवोटी हैं। तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव करवाने की कोशिश करते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं इनके साथ या तो आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो ये आपकी लाइफ में आपके एक्स हो सकते हैं, या ये कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। वैसे ये एक्स ही हैं आपके। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, गाइडेंस तो आज नहीं है, देख लेते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। क्योंकि यूनिकॉर्न से कार्ड निकाले थे तो ऐसे टाइम पर मैं गाइडेंस नहीं देती हूँ। ओके, देखिए आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर के। ड्रीम्स में आप इनके बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा आपके सपने सजा भी रहे हैं, यूनियन के सपने देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने रिसेंट डेज में कोई सपना देखा है जिसमें आप लोगों का यूनियन हो गया है। ओके, सरेंडर कर रहे हैं सारी सिचुएशन, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इनके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।